So hey everyone, what's up guys? So I hope you are all doing very good. So my name is Komal Yadav and I am a SSC aspirant. So I took a challenge of 10 days, 10 months current affair challenge, in which this is my day 4, and today my target is to complete the January and February and March current affairs. तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं एंड आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स। तो मैंने सबसे पहले टारगेट बना लिया बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं बिना टारगेट के पढ़ रही थी एंड इन 3 days आई completed my September current affairs and a little bit of others too. So सबसे पहले मैं अपने जो डे वाइज है अपने चैलेंज को स्प्लिट कर देती हूँ बिकॉज आई गॉट रफ आइडिया कि मुझे कौन से डे में कितने एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आपके पास रफली एस्टिमेशन नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपने आने वाले डेज में अपने आप को डेडिकेट कर पाओगे उसी लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा आज डे 7 है तो अगर मुझे नहीं पता होगा जून जुलाई का कंप्लीट करना है तो हो सकता है कि मैं मैनेज ना कर पाऊँ अपने 10 days के चैलेंज को बिकॉज आई टुक अ चैलेंज। सो आई थिंक आई शुड टेक इट वेरी सीरियसली, नॉट बिकॉज माई एग्ज़ाम इज़ नियर बाय। बिकॉज अगर आप सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपने टारगेट्स को बहुत ही सीरियसली लेना चालू कर दीजिए बिकॉज अगर आप सीरियस नहीं हैं यू कांट क्रैक एनी एग्ज़ाम ईजिली। तो कोई भी एग्ज़ाम वैसे तो ईजिली क्रैक होता नहीं है। एवरी एग्ज़ाम टेक्स योर टाइम, एफर्ट्स एंड सो मैनी नाइट्स एंड डेज। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले रात को थोड़ा बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है तो फिर मैं थोड़ा सा जो है म्यूज़िक चला लेती हूँ थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एंड देन मैं स्टार्ट करती हूँ जनवरी की करंट अफेयर से। तो सोर्स मेरा वही होने वाला है कि चंदन सर के जो नोट्स हैं उनसे रिवाइज करूँगी एंड देन थोड़ा सा हो सकता है अगर मैं बोर होगी तो वीडियो वगैरह लूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपॉइंटमेंट्स करती हूँ और जनवरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो थी पीवी सिंधु जो कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड महेश कुमार जो कि जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल का चार्ज दिया है बीएसएफ ने एंड आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि सीआरपीएफ के डीजी हैं। और ये वाला करंट अफेयर्स तो काफ़ी टाइम आ चुका है एंड देन मैंने उसके बाद सारे प्राइम मिनिस्टर पढ़े कि लेबनान का, आयरलैंड का, वेनेजुएला का एंड यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है। हालांकि मुझे सारे याद नहीं रहते बट आप अगर इन्हें रिवाइज करते हैं बार बार तो हो सकता है कि आप किसी के पूछने पर ना बता पाए लेकिन जब आपके सामने 4 ऑप्शन हों तो आप उन्हें टिक कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पूरा याद भी नहीं करना है लेकिन आपको बार बार रिवाइज करके रिकॉल करे रहना है माइंड में। जब भी आपके पास ऑप्शन आए आपके माइंड में हिट होना चाहिए, हाँ ये पढ़ा था। तो आई थिंक ये एलिमिनेट करने में बहुत ईजी होता है। तो बार बार रिविजन से वही कीजिए एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था देवेंद्र कुमार उपाध्याय जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के लिए उनका वो हुआ है अपॉइंटमेंट एंड देन आलोक कराते जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट की कमांड ली है एंड देन इसके बाद आशुतोष अग्निहोत्री जो कि एफसीआई के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये पोस्ट अगर आप याद भी ना रखें तो आप मेनली ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रख सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहादुर सिंह सागो जो कि न्यू एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं एंड देवजीत साइकिया जो कि न्यू सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वी नारायण जो कि इसरो के चेयरमैन हैं नए एंड काफ़ी सारी हैं। एंड देन उसके बाद मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर पढ़े। तो सबसे पहले मैंने ऐसे इस क्रम में पढ़ा कि पहले मैंने अपॉइंटमेंट्स जनवरी के पढ़े, देन फरवरी के एंड देन मार्च के, देन उनको फिर रिकॉल किया, देन उसके बाद मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर करे। तो एक बार में कंप्लीट नहीं किया मैंने जनवरी, मैंने सबके तीनों के साथ में लेकर एंड टॉपिक्स वाइज उठाए थे। तो आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग योर करंट अफेयर्स बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर बच्चा लास्ट में उठाता है बिकॉज मैं भी वैसा ही करती हूँ लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा पहले उठा रही हूँ बिकॉज आई थिंक जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो सकता है, हो जाएगा जनवरी के लास्ट में या फिर बीच में हो सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो जीएस में मार्क्स हैं उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा स्कोर जो है 70+ मैं स्कोर करूँ
तो वो पॉसिबल तभी है जब मैं जीएस में भी अच्छा करूँ, क्योंकि जो है आपका जो जीएस है और मैथ है वो सिर्फ 40 मार्क्स की कवर कर पाते हैं। देन उसके बाद 50% आपका जीएस काम करता है। और अभी मैं कंप्यूटर्स भी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज मैंने अभी कंप्यूटर के लिए मतलब मुझे आता तो है, बट मैंने एक बार सिलेबस पूरी तरीके से नहीं किया है, तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस चैलेंज देन आई विल टेक अनदर चैलेंज ऑफ कंप्लीटिंग माई कंप्यूटर इन 10 days। सो देन उसके बाद स्कीम्स पढ़ी एंड प्रोजेक्ट विच इज़ माई बकवास टॉपिक टू लर्न। एंड जनवरी में तो काफ़ी सारे अवार्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि वो सारे भारत रत्न, पद्म भूषण एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट समिट्स आ जाती हैं। इंडिया की क्या रैंक थी, कौन सी रिपोर्ट थे, इंडेक्सेस वगैरह, इंडिसेस और बुक्स वगैरह। देन उसके बाद फेब्रवरी का ऐसे ही करते करते करंट अफेयर 10 मंथ का यार इतना हो गया कि सारा जो है ना माइंड में मिक्स हो गया, कौन सा क्या था क्या नहीं था, इतने सारे नाम, इतने सारे अपॉइंटमेंट। बिकॉज मैं इतना रिवाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शुरू से पढ़ती तो रिवाइज कर पाती, लेकिन अभी पढ़ रही हूँ तो इतना रिवाइज नहीं है। तो अभी मुझे अभी 10 डेज़ का कंप्लीट करने के बाद मुझे कम से कम मैंने 3 से 4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज तब भी मैं क्लियर हो पाऊँगी। अगर मेरे पास सामने ऑप्शन हुआ तो मैं मार पाऊँगी। तो हालांकि अभी मैं मॉक में अगर कोई करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट आ रही है तो उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत बन रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि मेरी मेहनत से रंग तो लाएगी है। देखो मेहनत तो कहीं नहीं जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर अभी आपने चैलेंज लिया है और आप उसे कंप्लीट करते हो, रातों रातों जगते हो, तो वो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाने वाली है। आपको कहीं ना कहीं आपको रंग मिलेगी। हो सकता है इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में मिले, बट इट विल नेवर वेस्टेड। सो एफर्ट्स डालना कभी बंद मत करना, बिकॉज आपको हमें कभी कभी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत करें और रिजल्ट नहीं मिले, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। बिकॉज मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था एनटीपीसी एग्ज़ाम से पहले तो उसमें क्या हुआ था कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में मेरे 1-2 करंट अफेयर्स फंस गए थे, लेकिन मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इतने सारे करंट अफेयर्स नहीं फंसे थे। तो मुझे हमेशा ये था कि करंट अफेयर्स आते कहाँ से। इस बार मैं देखना चाहती हूँ रियलिटी में कि अगर मैं करंट अफेयर्स अच्छे से कर लूँ तो वो ही आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि जो सब बच्चे याद करके आएंगे वो भी याद नहीं करके जाऊँगी, तो शायद मैं पहले ही जो है कंपटीशन से बाहर हो जाऊँगी। तो आपको भी एडवाइस करूँगी कि अभी अगर स्टार्ट नहीं कर दिया है तो कोई भी स्टार्टिंग करने की कोई भी सही डेट सही टाइम नहीं होता है। जब आप चाहो वो तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप यू enjoy this video and thank you for watching this video, and if you want more you can subscribe my channel। and रात बहुत हो गई है, अब सोने की बारी है, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। सोएंगे नहीं तो आपका माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा। बाय बाय, गुड नाइट।